हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं ओमिन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग मानव कंकाल तंत्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मतलब एक जो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स। और इसके बाद सॉरी, आपसे थोड़ी मतलब हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। जो कल मैंने मतलब जो हड्डी बताई थी आपके लिए, यहाँ वाली अल्ना और रेडियस, तो फ्रेंड्स पहले तो हम सही बता गए थे, बट बाद में मेरी गलत हो गई थी। मैंने वीडियो बाद में देखा अपलोड करने के बाद, तो उससे हम मान्य कर लेंगे। जो रेडियस होती है वो फ्रेंड्स जो अंगूठे की तरफ रेडियस होती है और इस साइड होती है वो अल्ना होती है। ओके फ्रेंड्स, बस इतनी ही गलती थी। बाकी संख्या में एक ही एक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अल्ना होती है वो इधर होती है और रेडियस इधर होती है, मतलब अंगूठे वाली साइड में। ओके फ्रेंड्स, बस इतनी छोटी सी गलती है, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा प्लीज़। क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं दोबारा से इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं जो मानव कंकाल तंत्र होता है। मैंने 2 भाग बताए थे उसके। एक उपांगीय कंकाल तंत्र जिसमें 1 से 26 हड्डी होती है, तो मैंने कल बिल्कुल आपको एक एक करके सब गिना दी थी। और आज हम बात करेंगे जो शेष रह गई थी हमारी 80 हड्डी बची थी, उसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र कौन से, पहले समझते हैं जो अक्षीय कंकाल तंत्र का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा दिखा होगा आपको लिए कि शरीर के अंदर नाजुक अंग, जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जो हमारा जो नाजुक अंग, जैसे हमारा पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया और जो लंग्स होते हैं, तो इनकी क्या करता है, इनके लिए एक प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब रक्षा करता है उनकी। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा विशेष कब काम नहीं होता, बस इसका उनकी रक्षा करने का काम होता है इसका। और इसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो फ्रेंड्स 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। अब हम बात करते हैं जो 80 हड्डी होती हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं। पहले तो आप प्रीवियस वीडियो में से मत समझ लें कि जो हाथ और पैर को अलग कर देते हैं। जब हम अक्षीय कंकाल पढ़ते हैं, मतलब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, तब हम हाथ और पैर को अलग कर देते हैं, मतलब हाथ पैर की हड्डी नहीं पढ़ते हैं। शेष जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, मतलब ये सिर वाला पार्ट हो जाता है, पसलियों वाला, और पीछे रीढ़ की हड्डी वाला, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस इतने को हम पढ़ते हैं किसमें? अक्षीय कंकाल में। अब अक्षीय कंकाल में ये कहाँ, मतलब सबसे पहले कहाँ से आता है? जैसे आपका हो गया रीढ़ की हड्डी पीछे वाली, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे बैकबोन। क्योंकि मतलब मैंने देखा तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो हिंदी में मतलब पढ़ाते हो कुछ इंग्लिश के वर्ड ले लिया करो। तो रीढ़ की हड्डी में कोल, यानी इसे बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बैकबोन बोलते हैं। इसमें टोटल हड्डी होती है 26। कितनी होती है फ्रेंड्स? 26 होती हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये हड्डी होती है फ्रेंड्स 33। कितनी होती है? 33। लेकिन ये हड्डी होती है, जो मैं बता रहा हूँ, ये टोटल वयस्क की है, एकदम जवान इंसान की है। इसके बाद बात आती पसलियाँ की। पसलियों की संख्या 12 पेयर, यानी 12 जोड़ी होती है, बस टोटल 24 हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं सिर में। तो सिर में टोटल कितनी होती हैं? 29। और इसके बाद एक होती है स्टर्नम। स्टर्नम एक होती है। अब आप जो जोड़ सकते हैं इनके लिए 50 और 29 30, मतलब 80 हो गई टोटल। कितनी होगी फ्रेंड्स? 80। तो ये 80 हड्डियां होती हैं हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र में। किसी में होती फ्रेंड्स? अक्षीय कंकाल तंत्र में। अब हम बात करते हैं कि जो पसली स्टर्नम हड्डी कहाँ पे होती है, पसली कहाँ पे होती है। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हड्डी, मतलब जो अक्षीय कंकाल वाली हड्डी और जो हड्डी के ज्वाइंट होते हैं, संधि जिसे बोलते हैं अस्थि संधि ज्वाइंट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं जो मतलब स्टर्नम हड्डी कहाँ पे होती है। तो स्टर्नम हड्डी जो हमारी जो पसली होती है, रिब्स होती हैं, 12 इधर से होती हैं, 12 इधर। अब ये पीछे जुड़ी होती है बैकबोन से। बैकबोन से आगे यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हड्डी जुड़ी होती है, पसली दोनों तरफ वाली, मतलब इधर की पसली और इधर की पसली, तो बीच में जिस हड्डी से जुड़ी हो, तो ज्वाइंट को, जो ज्वाइंट वाली हड्डी होती है, उसी को बोलते हैं हम स्टर्नम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्टर्नम। तो इसकी संख्या एक ही होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक ही हड्डी है, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी? एक हड्डी होती है। और सिर जो हमारा यहाँ से, इसमें कितनी हड्डी होती है फ्रेंड्स? 29 हड्डी होती हैं। अब हम बात करते हैं 29वीं हड्डी के बारे में, कौन कौन सी होती हैं। और इसके बाद
स्टर्नम समझ गए। पसली आपकी मालूम हो गई, पसली जो मतलब जिसे हम, अब पसली कितनी होती है, 24 होती हैं, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम आप देख सकते हैं दोबारा से। तो 12 इधर हो गई, 12 इधर, 12 दूनी 24। ओके, अब इसके बाद रीढ़ की हड्डी टोटल 26। रीढ़ की जो हड्डी होती है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इसमें टोटल 26 हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में। ओके फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो 29 हड्डी होती हैं सिर में, उनके बारे में, कहाँ कहाँ पे होती हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सिर में कितनी होती हैं, 29 होती है, ऐसे मैंने अभी बताया था आपके लिए। पसलियों में 26 होती हैं, और पसलियों में 26, 29 सिर में हो जाती हैं। एक स्टर्नम होती है और 24 पसलियाँ होती हैं। तो इसमें हम बात करते हैं पहले सिर की। सिर में कितनी है, टोटल 29 होती हैं। 29 होती हैं, इसमें एक हड्डी होती है हायोइड ग्रंथि, सॉरी ग्रंथि नहीं, हड्डी, जो बोन इसे बोलते हैं, हड्डी बोलिए, बोन बोलिए, ठीक है। तो एक होती है आपकी हायोइड ग्रंथि, जो हायोइड, इसे हम बोलते हैं हायोइड हड्डी। तो हायोइड हड्डी ये एक होती है, ये क्या करती है, जो हमारी जीभ जो होती है, जीभ का संबंध इसी हड्डी से होता है। तो फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जीभ होती है, जिसे हम बोलते हैं जीभ, टंग, तो इसका जो संबंध मतलब ये किससे लगी होती है, किससे ज्वाइंट होती है पीछे, तो ये कहीं ना कहीं जाके हायोइड जो हड्डी होती है उसी से जुड़ी हुई होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हड्डी लगभग में यहाँ पे होती है ना, जो जीभ होती है, जीभ के बिल्कुल पीछे वाले भाग में, जहाँ पे जीभ खत्म, जीभ मतलब जीभ की शुरुआत ही होती है जीभ। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी जो संख्या एक ही है। अब बात करते हैं कान में। कान में हड्डी होती है 6, टोटल 6 होती है। वैसे एक कान की बात की जाए तो एक कान में होती है 3। उनके 3 को नाम आपको याद रखने हैं। तो एक का नाम होता है स्टेपिस, एक होता है मिलियस, एक होता है इनकस। स्टेपिस होता है, ये सबसे छोटी हड्डी है। कौन सी है, सबसे छोटी मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो लोग कहते हैं कान की हड्डी। तो कान की हड्डी का नाम क्या, उसका नाम है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी जो जांग में फीमर की होती है, सबसे छोटी कान में स्टेपिस होती है। एक होती है मिलियस, एक होती है इनकस। तो ये मिलियस होती है, मिलियस हड्डी फ्रेंड्स होती है, ये सबसे कमजोर होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, कमजोर हड्डी। मतलब जितनी भी हड्डी हमारे शरीर में है, ऑल ओवर बॉडी में, तो सबसे कमजोर हड्डी है वो आपकी मिलियस है। ओके फ्रेंड्स, तो और सबसे कमजोर मिलियस, और सबसे मजबूत, और तो सबसे मजबूत में मतलब फीमर के भी काउंट करते हैं, सबसे मजबूत तो जबड़ा होता है। मानव का सबसे मतलब अंग होता है वो जबड़ा होता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं फिलहाल में हमने जो कहीं पे तो हमें जबड़ा मिल जाता है बुक में, तो कहीं फीमेल मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम सर्च मारेंगे, उसके बाद बताएंगे। सेकंड बात आती है हमारी, मैं बात अभी कर रहा हूँ मतलब सिर की, यहाँ से इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक होगी हाइट। अब कान की होती है 6, मतलब 3 इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई। कौन कौन सी होती हैं, स्टेपिस, मिलियस, इनकस। स्टेपिस, मिलियस, इनकस। आप एक बार दोबारा देखते हैं, कान में कौन सी होती हैं, स्टेपिस, मिलियस, इनकस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, मिलियस सबसे कमजोर हड्डी, और इनकस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है खोपड़ी की। जो हमारे जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है, इसमें कितनी इकट्ठी हड्डी होती है, ये वाला पोर्शन है, इसमें कितनी हड्डी होती है, कान को नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बात आप देखिए, जो हड्डी होती है, जो इसमें ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है, वहां पे होती है हड्डी 8। कितनी होती है फ्रेंड्स, 8 हड्डी होती है, जिसे हम बोलते हैं कपाल की हड्डी। तो जो कपाल की हड्डी है, उसका काम होता है जो हमारा दिमाग है उसको मतलब भारी आघातों से रक्षा करें। जैसे हम ऐसे मान लो यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, वजन रखते हैं, या मतलब हमें चोट लगती है, तो हमारे ब्रेन को, जो हमारा दिमाग है, उसकी जो रक्षा करता है, वो वहां पर ये हड्डी करती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है चेहरे की। ये हमारा फेस है ना, तो फेशियल बोन होती हैं वो होती हैं 14। कितनी होती हैं, 14। जैसे कि लोग बोलते हैं कि चंद्रमा जैसा चेहरा है, तो चंद्रमा जैसे चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 14 होती है। जो चंद्रमा जैसा जो चेहरा आपका है, तो उस चंद्रमा जैसे चेहरे में जो मतलब देख रहे हैं, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 14 है। एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फेस मतलब हड्डी, मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 होती हैं। और
एक बार क्वेश्चन फिलहाल में, जो दिमाग होता है दिमाग में तो हड्डी नहीं होती है, लेकिन जो दिमाग के ऊपर हड्डी होती है, मतलब कपाल शब्द नहीं लिख के आता, मतलब वो दिमाग से रिलेटेड आता है कि उसमें कितनी हड्डियां होती है। दिमाग को, जो दिमाग को प्रोडक्ट करती हैं, दिमाग की रक्षा करती हैं दिमाग की, तो वहां पे 8 होती हैं। तो इसमें खोपड़ी 22 होती है, तो 14 और 8 22। ओके फ्रेंड्स, तो ये हड्डी किसकी थी, हमारी सिर वाली। इसके बाद हम बात करते हैं अगले बारे में, इनके ज्वाइंट के बारे में, क्योंकि पसलियां मैंने बता दी। एक हड्डी फ्रेंड्स और होती है, जैसे जे वाली हड्डी, जो हमारी पीछे जो बैकबोन होती है, बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, और ये गर्दन, तो गर्दन और बैकबोन के बीच में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फ्रेंड्स एटलस। क्या होता है उसका नाम, एटलस। बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है, आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस हड्डी का काम क्या होता है, ये हड्डी हमारे जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन से जो मतलब नोटोकॉर्ड निकलते हैं यहाँ से, तो वो इसी से होते जाते हैं, एटलस होते। तो एटलस क्या करती है, हमारी गर्दन और बैकबोन के बीच में मतलब एक जोड़ होती है, बैकबोन को और गर्दन को आपस में जोड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपकी हड्डियां क्लियर हो गई होंगी। एक बार दोबारा देख सकते हैं कि जो 80 हड्डी होती हैं अक्षीय कंकाल में कहाँ कहाँ होती हैं। एक बार हम बोलते हैं, मेरे साथ आप बोलिए। रीढ़ की हड्डी बैकबोन कितनी, 26, बैकबोन में 26। इसके बाद सिर में 29, इसके बाद एक स्टर्नम, इसके बाद पसली 24। ओके फ्रेंड्स, बस इतनी हड्डी हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा विशेष। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके ज्वाइंट के बारे में, कहाँ पे क्या ज्वाइंट होता है। जैसे ये ज्वाइंट है, केवल इधर ही मुड़ सकता है, इधर क्यों नहीं जा सकता है। पैर, जो मतलब पटेला वाली हड्डी होती है, तो हम पीछे, मेरा पैर पीछे क्यों मुड़ता है, आगे क्यों नहीं मुड़ता है, तो वहां पे कौन सा जॉइंट होता है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, जैसे मैं बिल्कुल एकदम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जो अस्थि होती हैं, जो हमारी हड्डी होती है, उनके जोड़ के बारे में, यानी कहाँ पे क्या जोड़, कैसे जुड़ती हैं, जोड़ने में क्या कौन कौन सी क्या भूमिका होती है, उन जॉइंट के नाम क्या होते हैं जिस जहाँ पे हड्डी जुड़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लिखा है, दिख रहा है कि अस्थि संधि। तो अस्थि संधि किसे कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, संधि मीन्स होता है मेल, मिलना। तो एक हड्डी दूसरे हड्डी से जहाँ से मिलती है, बस उसी बोलते हैं अस्थि संधि। क्योंकि अस्थि क्या बोलते हैं, अस्थि को मतलब जो हड्डी होती है उसी को हम अस्थि बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, जो हड्डी आपस में मिलती हैं, उन हड्डियों के जोड़ को क्या बोलते हैं, अस्थि संधि बोलते हैं। तो अस्थि संधि जो होता है वो 3 तरह का होता है, एक होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण, एक होता है अचल। कौन सा होता है, पूर्ण, अपूर्ण, अचल। तो हमने अभी यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है अपूर्ण, एक लिखा है अचल। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो आएगा पूर्ण वाला, जो पूर्ण वाले उसके जो पार्ट होते हैं वो अलग से डिसाइड करें, मतलब समझाएंगे। तो इसके बाद सबसे पहले लिखा है अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि में क्या होता है, इसमें लिंगामेंट और साइनोवियल द्रव। अब आप बोले लिंगामेंट और साइनोवियल द्रव, ऐसा फ्रेंड्स होता है, जो हमारी हड्डी होती है, जहाँ पे जहाँ पे जोड़ होता है, यहाँ पे एक द्रव होता है। मतलब जैसे जो मशीन होती है, मशीन, तो मशीनरी में क्या होता है, मतलब एक ग्रीसिंग करने, एक जैसे आप बोलते हैं उसमें मोबियल, जैसा मोबियल का काम करते, जैसे इंजन क्या थे, मोबिल डालते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह में मोबिल डालते हैं, तो हमारी बॉडी में मोबिल का काम करता है ये साइनोवियल द्रव। ये साइनोवियल द्रव होता है, वो एक हिसाब से हमारी जो बॉडी होने, जो हमारी हड्डी होती है, वहाँ पे साइनोवियल का काम करता है। साइनोवियल है वो किसका काम करता है, मोबिल का काम करता है। बिल्कुल एकदम दिमाग में फंसा के बैठ जाओ कि साइनोवियल द्रव इंसानों में होता है और मोबियल आपके जो इंजन होते हैं उनमें होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके कमी से क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, आपने एक आम बीमारी सुनी होगी जिसे बोलते हैं गठिया रोग, गठिया भाई। तो ये गठिया क्या होता है, ये इसी द्रव की कमी की वजह से हो जाता है, जिसके मतलब जो भी पर्सन, जी अधिकांश ज़्यादा एज वाले जो मतलब जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। उनमें क्या होता है, ये साइनोवियल द्रव की कमी हो जाती है, इस वजह से उनमें क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। तो उनमें के मतलब जो ज्वाइंट होते हैं, जहाँ पे संधि, जैसे आपका ये हो गया, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ऐसे पटेला वाली हड्डी, यहाँ पे बैठते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है। तो दर्द मुझमें मतलब इनको साइनोवियल द्रव उसकी कमी हो गई है, इस वजह से वहाँ पे मतलब एक अम्ल आ जाता है जिसका नाम होता है यूरिक एसिड। यूरिक अम्ल आ जाता है, यूरिक अम्ल की वजह से ही आप लिख सकते हैं, इसकी जब कमी हो जाती है तो यहाँ पे आ जाता है यूरिक, यहाँ पे देते हैं यूरिक।
ओके। तो जो यूरिक अम्ल होता है ये आ जाता है, तो इसी की वजह से हो जाता है गठिया। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? गठिया आ जाता है। अब ये कहाँ पे होती है? इसमें लिगामेंट एक दूसरे थोड़ी सी गति कर सकती है। जहाँ पे भी अपूर्ण संधि होगी, जहाँ पे अपूर्ण संधि होगी वहाँ पे बहुत थोड़ी हल्की सी गति होगी। ये कहाँ पे होती है? जैसे कि आप हमारे बॉडी में समझते हैं पसलियाँ, जो हमारे रिब्स होती हैं, इनमें जो ज्वाइंट होते हैं, तो इस ज्वाइंट को बोलते हैं हम अपूर्ण संधि। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पसलियों में कौन संधि होती है? तो अपूर्ण संधि। या पूछा जाए कि अपूर्ण संधि कहाँ पे पाई जाती है? तो पसलियों में पाई जाती है। अब समझिए इसमें थोड़ी सी कैसी संधि, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तो हल्की सी गति होती है। कैसी होती है? जैसे आप सांस लेते हैं, तो मतलब सांस लेते हैं, या जो लोग मतलब जो आर्मी में जाते हैं दौड़ लगाने, मतलब दौड़ लगा उनका फिजिकल होता है, तो उनसे कहते हैं जो सीना, जो हमारा सीना होता है उनको मतलब फुलाने को बोला जाता है, तो वो फुलाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी पसलियां होती हैं वो क्या होती है? फूल जाती है। मतलब फूलती नहीं है, पसलियां नहीं फूलती, उनके जो हमारे अंदर जो मतलब जो लंग्स होते हैं उनमें वायु भर जाती है, और उसमें जब हवा भर जाती है तो पसलियां क्या होती हैं? ऊपर उठ जाएंगी। तो उसी को बोलते हैं सीना फूलना, मतलब सीना फूला देते हैं। तो उसमें हल्की सी गति होती है, तो वो होती है अपूर्ण, जैसे पसलियों की। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है अचल संधि। अब अचल से नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया, अचल मतलब बिल्कुल चले, चलना मीन चल में चल सकते, मतलब जो चल नहीं सकता, जैसे जो गति नहीं करती हैं, जो अब वो हड्डी जहाँ पे गति नहीं होती है वहां पे कौन सी संधि होगी? अचल संधि। अचल मतलब जो चल नहीं सकती हैं। तो ये कहाँ पे होती है? ये होती फ्रेंड्स कपाल में। जो कपाल की हड्डी होती है, हमने बताया था आपके लिए 8 हड्डी होती है। ये 8 हड्डी जिस मतलब संधि से जुड़ी होती है, उस संधि का नाम होता है अचल संधि। ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट आता है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो पूर्ण संधि होती है उसे क्या कहते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था अचल और अपूर्ण, तो उसका तो मतलब कोई टाइप है नहीं, सिंगल सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके टाइप होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें पूर्ण क्या होता है? लिगामेंट पाया जाता है, उनमें लिगामेंट नहीं पाया जाता था, इनमें लिगामेंट पाया जाता है। दूसरी बात होती है वो साइनोवियल जो द्रव होता है वो भी पाया जाता है। साइनोवियल जो साइनोवियल लिक्विड होता है वो भी इनमें पाया जाता है। और इसे क्या विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इन्हें हम विभिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में घुमाया जा सकता है। जैसे कि हम ऐसे कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक प्रकार का जो है इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संधि है। क्या है? एकदम पूर्ण संधि है। और इसके बाद जो ये होती मतलब जो गर्दन है, इधर से आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पूर्ण संधि है। बात आती है पूर्ण संधि है, लेकिन कौन सी पूर्ण संधि है? कौन सी पूर्ण संधि है? तो सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, इन्हें क्या करते हैं? ये चार ओर घुमाया जा सकता है। मतलब इनसे आप समझिए 360 डिग्री, हम 360 मतलब एकदम चार ओर घुमाया जा सकता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये फ्रेंड्स जो हमारी मेखलाएं होती है उनमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? मेखलाओं में। अब मेखलाएं कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अंश मेखला और कौन सी होती है? सोड़ी मेखला। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यानी कमर, लिख दें कमर और कंधा। जो कमर और कंधा की हड्डी होती है, कमर और कंधा जो ज्वाइंट होते हैं वहां पे क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जैसे आपका ये कंधा है, यहाँ से जैसे जो क्रिकेटर होते हैं वो बॉल फेंकते हैं बिल्कुल एकदम हाथ घुमा के, तो 360 डिग्री कोण बनता है। तो वहां पे कौन सा ज्वाइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट होता है। और इसके बाद जो हमारी होती है कमर जिससे हम बोलते हैं पैल्विकल। तो जब पे पैल्विकल होती है यानी जो सोड़ी मेखला होती है, तो वहां पर भी क्या होता है फ्रेंड्स? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जो कि जो पैर होते हैं, पैर को बिल्कुल एकदम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो क्यों घुमा सकते हैं? यहाँ पे कौन सी संधि है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, अगली आती है हिंज। हिंज क्या होती है? हिंज फ्रेंड्स एक ऐसी संधि होती है जिसे हम केवल एक विशेष दिशा में ही हम घुमा सकते हैं अंग को। जैसे कि हमारी कोहनी और ये पटेला वाली, जो टिबिया फेबुला वाला जॉइंट होता है, टिबिया फेबुला
और फीमर वाला जॉइंट होता है तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, उन्हें एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे हम पैर पीछे कोई मतलब पीछे से मुड़ते हैं, ये हमारा हाथ है, ये हाथ केवल इधर को ही मुड़ता है, इधर को क्यों नहीं मुड़ता है, तो मतलब यही रीजन है क्योंकि इसमें ये संधि होती है आपकी हिंज। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोहनी, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स हिंदी में कोहनी बोल देते हैं, और कोहनी, और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टखना। ओके फ्रेंड्स, जहां पे पटेला होता है वहां की बात कर रहे हैं। तो आपका ये हिंज हो गया, यानी एक तक टखना, टखना तो फिलहाल नहीं, लेकिन एक बार और देखिए आप, घुटना, घुटना है घुटना। ओके फ्रेंड्स, तो ये होते हैं हमारे कोहना, जो कोहनी, कोहनी और जो घुटना होता है वहां पे कौन सी संधि होती है फ्रेंड्स, हिंज संधि होती है। क्योंकि ये क्यों होती है, क्योंकि ये एक विशेष दिशा में ही, मतलब पीछे को, जैसे ये आगे को मुड़ सकती है, और जो पैर वाली है पीछे को मुड़ सकती है। ओके फ्रेंड्स, अगली आती है हमारी पाइवट संधि। पाइवट संधि जिसे बोलते हैं खूंटी संधि, खूंटा, आपने पढ़ा होगा खूंटा, मतलब देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा। जो खूंटा क्या होता है, आप मतलब इस पास मानिए ये मार्कर है, तो ये मतलब इसे हिला लेते हैं, थोड़ा सा हिला लेते हैं, तो इसे आगे पीछे ऐसे करते हैं, दाएं बाएं इधर से, तो इसे बोलते हैं खूंटे तरह संधि बनती है, तो उसे बोलते हैं पाइवट संधि। पाइवट जॉइंट बोलते हैं, पाइवट पॉइंट जॉइंट यानी खूंटी संधि बोलते हैं। तो ये कहाँ पे, ये हमारी गर्दन में पाया जाता है। जैसे मतलब आप लोग बहुत सारे, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज को मतलब हाँ करना हो तो कर दे, हाँ ऐसी है, मतलब मार्का है आपके पास, नहीं बोले हाँ है, तो मतलब हमने आगे पीछे किया, ऐसे 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 करते हैं ना। तो इसमें जो गर्दन में कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट यानी खूंटी संधि होती है। गर्दन में कौन संधि होती है, खूंटी संधि होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये दाएं बाएं मतलब लेफ्ट राइट और आमने सामने जो है हमने मूव कर सकते हैं। ओके, खूंटी की तरह, मतलब एक तरफ से ऐसे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि ये खूंटी संधि कहाँ होती है, हिंज संधि कहाँ पे होती है, और बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे होती है। इसके बाद 2 और रह गए हैं, वो इसके बाद बताते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो पूर्ण संधि होती है, पूर्ण संधि के लास्ट 2 पार्ट, 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, एक हिंज पढ़ लिया, एक पाइवट पढ़ लिया, और एक हमने बॉल एंड सॉकेट पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं एक हमारा होता है ग्लाइडिंग। जो ग्लाइडिंग कहाँ पे होता है, ग्लाइडिंग होता है फ्रेंड्स जो हड्डी एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, फिसलती मतलब ये मैंने लिखा है आपके लिए, मिल जाएगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, तो वहां पर कौन सा होता है फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग होता है। अब आप कहते हैं फिसलती कैसी है, जैसे मतलब मार्कर लग रहा मैं, मतलब ये है ना हथेली, कार्पल, सॉरी कार्पल नहीं, मेटाकार्पल, ये होती है मेटाकार्पल। तो यहाँ पे हम जब ऐसे ऐसे पकड़े ऐसे दाबेंगे तो ये हड्डी क्या होती है, मतलब जो उंगली होती है जो कार्पल वाली, ये मेटाकार्पल वाली, तो ये क्या है यहाँ से मतलब फिसलती हैं, क्या होती है फ्रेंड्स, फिसलती हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब लगते हैं दर्द होता है। तो यहाँ पे जब फिसलती हैं तो वहाँ पे कौन सी हो जाती है फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, या आप बोलते हैं हथेली। ओके फ्रेंड्स, यानी हथेली में कौन सा जॉइंट होता है, तो बोल सकते हैं ग्लाइडिंग। सेकंड हमारा आता है सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट होता है ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक छोटा सा रूप, छोटा सा रूप वो कहाँ होता है आपका, बॉल एंड सॉकेट में, इसे बोलते हैं हम सैडल। तो ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, होता है अंगूठे में। ये दोनों अंगूठे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे कौन सा है जॉइंट, तो वहां पे हम बोलेंगे सैडल जॉइंट है। कौन सी संधि है, सैडल संधि है। तो वहां पे लिख सकते हैं आप अंगूठे में, जो अंगूठा होता है यानी थंब, तो यहाँ पे क्या चौथी संधि सैडल संधि होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी कुछ मतलब कुछ क्या लगभग में हमने कंप्लीट करा दिया आपके लिए, संधि पूरी पढ़ा दी, कंकाल तंत्र अक्षीय पढ़ा दिया, उपांगीय पढ़ा दिया। इसके बाद हड्डी से क्वेश्चन और कहाँ से आता है, जो फ्रेंड्स लंबी हड्डी होती है और बड़ी हड्डी होती है, वो आपको मालूम हड्डी खोखली होती है, हड्डी खोखली होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें बनता क्या है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो खोखली हड्डी होती है उसी हम बोलते हैं बोन मैरो। जैसे ये आपकी हड्डी है, तो ये मतलब खोखली होती है, इस खोखली पार्ट को इसे बोलते हैं बोन मैरो, या मतलब बोन मैरो। बोन मैरो बोलते हैं, इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, हिंदी बोलते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा क्या करता है फ्रेंड्स? अस्थि मज्जा में आपने सुना होगा कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, मतलब जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो बोलते हैं अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा कहाँ पे होती है? जो हमारी हड्डी होती है लंबी और जो बड़ी वाली हड्डी होती है। अब आप कहेंगे मतलब इसमें तो ये इतनी छोटी हड्डी यहाँ तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जो मतलब फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गया, टिबिया हो गया, फेबुला हो गया, अल्ना हो गई, रेडियस हो गई, तो जो लंबी लंबी हड्डी हैं इनमें क्या फ्रेंड्स होता है? इनमें अस्थि मज्जा होती है और अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण होता है। तो बहुत से वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि मज्जा का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोलते हैं अस्थि मज्जा में। बट एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भ्रूण अवस्था में जब ये नहीं होती है, मतलब बोन मैरो वहां तक नहीं होगी, जब बच्चा मतलब माँ के पेट में होता है वहां पे, तो ये बोन मैरो नहीं होती है, मतलब हड्डी इतनी विकसित नहीं होती, तो वहां पे ये कहाँ बनती हैं? तो वो भी आप लिख सकते हैं, मतलब तब बनती हैं ये यकृत में। कहाँ बनती फ्रेंड्स? यकृत में बोल सकते हैं लीवर में बनती है। तो ये लीवर में कब बनती हैं? जब मतलब आप बोल सकते हैं भ्रूण अवस्था में। किसमें? भ्रूणावस्था में। तो बच्चा माँ के पेट में होता नहीं, छोटा होता है, इसके बाद मतलब धीरे धीरे मतलब पैदा होने के बाद भी तुरंत तो नहीं आ जाती है, बोन मैरो नहीं बन जाती है, मतलब उसके बाद बच्चे में हड्डी में जो आरबीसी होती है वो यकृतें बनती हैं, और इसके बाद जो वयस्क होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हमारी बोन मैरो में बनती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स एक चीज आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने कंकाल तंत्र पूरा पढ़ लिया है, मतलब एक वीडियो पहले अपलोड करा दी और एक दूसरी ये वीडियो है, तो आज पूरा हो गया है। इसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से फिलहाल में क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे बनते हैं, आप थोड़ी मेहनत से करते पढ़ते रहिए, अच्छा लगेगा। और प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा मेहनत मतलब वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि लगभग में हमारे पास जितने भी ग्रुप हैं तो वहाँ तो हम सेंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा है फ्रेंड्स, अब आपके पास ही चीज़ें सीमित रह के रह जाएंगी तो हमको भी मतलब मज़ा नहीं आएगा। और आप समझते हैं तो थोड़ा सा हेल्प करिए कि आपके संबंधी हैं जो भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनमें प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें एक बार, ताकि जो नए नए लोग जुड़ें। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के बाद चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।